अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें मुल्तान शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो कि गंदगी का ढेर होने की वजह से इलाका मकीन बेहद परेशान है। रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के मसाइल हैं, मगर ये मसाइल हल होने की तरफ नहीं जाते। कई वादे दावे हुक्मरानों की जानिब से कर तो दिए जाते हैं इलाका मकीनों से, मगर वो वादे आखिर क्यों हल की तरफ नहीं जाते। और अब जिस तरह इलेक्शंस करीब है, इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए गए हैं, उस हवाले से अब दोबारा जितने हुक्मरान हैं आएंगे, वादे करेंगे, दावे करेंगे, मगर जो मसाइल हैं क्या आवाम को लगता भी है क्या मसाइल भी जो हैं इलाके के वो हल हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे। इस हवाले से जानते हैं जो इलाका मकीन है हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से अभी इस वक्त हम मुमताज़ाबाद के इलाका नासराबाद में मौजूद हैं। गंदगी के भी मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के भी मसाइल हैं। इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इन्हें, क्योंकि जिस तरह से अब आगे इलेक्शंस करीब हैं, वादे दावे दोबारा से भी होंगे। क्या पहले जो वादे दावे थे क्या कभी पूरे भी हुए, जो अब वादे दावे होंगे उन पर इनका क्या रिएक्शन है, क्या कहना है। मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा है कि दावे किए जाते हैं, दावे तो बहुत हैं, लेकिन इलेक्शन करीब आते हैं तो लोग आ जाते हैं इस वोट लेने के लिए। और ये गंदगी आपने देख ली है कैसे है, और जैसे कि डेंगू लोगों को हो रहा है तो इस गंदगी की वजह से है। तो हमने तो जो है वेस्ट मैनेजमेंट का वो इस हवाले से कोई इंतजाम नहीं कर रहे गंदगी साफ। ये आते हैं सुबह साफ़ करके चले जाते हैं। मैंने इनको कहा था कि आप यहाँ कोई बॉक्स लगा दें या कोई ड्रम वगैरह रख दें, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मतलब सामान ही नहीं है। तो ये इश्यूज़ चल रहे हैं। अब आपके सामने गंद है और बीमारियाँ भी साथ साथ आपकी चल रही हैं। जैसे आपने इलेक्शन की बात की, तब वो आ जाएंगे, तब सब कुछ करवा देंगे। और दूसरा सीवरेज का जो इशू है वो भी यहाँ बहुत है। ये जो जगह अभी थोड़ी सी बेहतर लग रही है, ये जब बारिश आती है तो यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता। सीवरेज के मसाइल भी काफ़ी हद तक हाँ जी बहुत, हाँ जी बहुत मसाइल हैं। कौन गंदगी कौन के- सी बीमारियां समझते हैं इलाका मकीन मुब्तला हो रहे हैं। फ़िलहाल तो जैसे आप डेंगू चल रहा है, हर घर में ही हर जगह ही डेंगू चल रहा है और बहुत इसकी एक वबा फैली हुई है किस्म की। तो फ़िलहाल तो यही चल रही है। मच्छर मक्खियाँ वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। दूसरा रोड जो है वो भी तकरीबन ऐसे है कि मोटरसाइकिल चलाना भी इन पर काफ़ी मुश्किल है। कई वादे दावे आपसे अब दोबारा होंगे, क्या लगता है कि जो पिछले हैं वो पूरे हुए हैं। दावे और वादे कहाँ पूरे होते हैं, आपके सामने ही है। अगर दावे पूरे होते होते तो हमारे मुल्क का ये हाल तो ना होता जो अब हुआ है। तो और जैसे आपने बाइक की बात की, वो चलाना भी अजाब ही है। नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते जब यहाँ पानी जमा होता है, जब बारिश आती है सारा इलाके में पानी 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 होता है, और हमारे जो कपड़े भी नहीं बच सकते, ईंटें रख के गुजरना पड़ता है यहाँ से हमें। और अमला भी तकरीबन वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ खास सफाई के लिए मौजूद वो सिर्फ वो भी जैसे इलेक्शन के दिनों में सियासतदान आते हैं तो वो भी सिर्फ ईद के दिनों में आते हैं, क्योंकि उनको ईदी मिलनी होती है। है। लेने ही आते हैं, वैसे कोई खास वैसे नहीं आते, वैसे नहीं आते। बाकी जिस तरह मसाइल है सीवरेज के, तो उस हवाले से सीवरेज के मसाइल, पानी जब जमा हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है बारिशों में आप बता रहे हैं कि गुजरना भी मुहाल हो जाता है। अमूमन जो गटर है वो भी उस हवाले से सीवरेज ख़राब होने की वजह से उनसे भी पानी उबल। हाँ जी, ये हमारी गली का भी यही हाल है। इसमें भी बहुत हमने कंप्लेंट्स कर करके मसला हल करवाया है। और अगर हम सफाई के लिए बुलवाते हैं तो अमला वासा का ही होता है, लेकिन उनको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। महल्ले को भी पैसे वो यहाँ से पैसे जमा करके गली में सबसे वो उनको देने पड़ते हैं, फिर वो सफाई करते हैं। ऐसे नहीं करते। ऐसे नहीं करते। और जो वासा वाले हैं वो तो ख़ास तौर पे नखरे भी उनके होते हैं। फिर हमें कभी कभार तो ये होता है कि जो वासा के नहीं हैं, आम जो लोग होते हैं, उनसे करवाना पड़ता है। और अगर जो इलाके के मकामी जो रहनुमा है, अगर उनके लिए आप कहेंगे आप वोट हम आपको देंगे, तब जाके इदारों से आपको वो काम करवा देंगे। तो यही चलता है, आपके सामने है, यही है। देख सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं हम मसाइल के हवाले से, तो इलेक्शंस करीब आते ही जो इलाका मकीन है उनके मसाइल जो हैं वो हल कर दिए जाते हैं। बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये से ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल की बात कर रहे हैं, आपके इलाके में गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात करें सीवरेज के मसाइल भी सुनने में आए, काफ़ी मसाइल हैं सीवरेज के। इलेक्शंस करीब हैं, इलेक्शनों में जितने भी हुक्मरान हैं आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, उसके बाद कभी पूरे भी होते हैं। कभी नहीं। इलेक्शन के बाद तो मुलाकात नहीं होती उनसे। अगर होती है तो पीछे 10 कमरे पीछे बैठे होते हैं। फिर कोई सफाई शफाई करवाना हो तो इदारों में जाए, इदारों में क्या रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, बस बस इसके आगे कुछ आना नहीं। ही लगा रहता है। आने लगा रहता है। आते हैं नहीं। आते हैं नहीं। ठीक है।
किन बीमारियों का मसाइल इलाके में फैल रही हैं? कौन कौन सी बीमारी की वजह से मसाइल? गले हैं, पेट की शिकायत बहुत ज़्यादा है यहाँ। ठीक है, पानी का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। पानी का पाइप लाइन तो यहाँ बिछी हुई है मगर पानी नहीं है। ठीक है। सीवरेज और गैस का गैस लाइन जो घरों में पानी आ रहा है वो इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं, नहीं, बिल्कुल कहाँ काबिल है, खराब पानी आ रहा बिल्कुल ख़राब है। है। ठीक है, और रोड भी तकरीबन ऐसे ही है कि बस पूरे सूरे की। बिल्कुल पूरे सूरे रोड है। ठीक है, तो मतलब वादे दावे सिर्फ इलेक्शनों से पहले, इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं है। तो क्या बनेगा मुल्क का? आपने तो पूरे देखा होगा, कई हुकूमतें चेंज होती है, आपने देखी होंगी। क्या समझते हैं कि जो हुक्मरान है आवाम का कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। जैसे कुछ गुजर गई कुछ और गुजर जाएगी, बस ठीक है। ऐसे ही गुजर जाएगी बस। ठीक है, कोई उनसे आप बेहतरी की उम्मीद नहीं रखते हुक्मरानों से? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो तो हो, बाकी इनकी तरफ से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। इनकी तरफ से कोई अच्छाई की उम्मीद आपको नहीं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आखिर में ये भी बताइए कि अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो इलाका मकीन जो है अब वो भी मजबूर है कोई इस हवाले से कंटेनर या कोई जगह मुख्तस नहीं की गई कचरा नहीं नहीं नहीं, कोई जगह नहीं है, बस ऐसे ही घरों के आगे पड़ा रहता है। अभी इस गलियों में जाके देखें, घरों के आगे पड़ा है। इस तरफ देखिए पानी सारा गलियों में खड़ा है, अभी भी खड़ा है पानी, जाके देखें। ये गली देखें, अभी आपको गली दिखाते, पानी खड़ा है वहाँ, बेचारे तंग आए खड़े हैं। पेट की बीमारियाँ, बुखार, नज़लान, बेश बुरा हाल हुआ है बड़ा। लोग नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ। मस्जिद के आगे देखें, मस्जिद के आगे पानी खड़ा है। नमाजी मस्जिद नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते सर, मस्जिद बंद होती है, मस्जिद बंद रहती है। ठीक है, वहाँ जा नहीं सकते मस्जिद के अंदर। ठीक है, मस्जिद के अंदर जाना भी नाज़रीन सुन सकते हैं आप, बड़ा मुश्किल का सामना इस हवाले से लोगों को। मस्जिद भी जा, घरों के सामने भी पानी खड़ा है। आपने अमले को जब आप बताएं, कॉल करें, उन्हें बुलाएं तो रिस्पांस पहली बात तो आते ही नहीं। और अगर किसी डीसीओ के पास चले गए, उनसे डीसीओ से मिन्नत खुशामद करी, उन्होंने फ़ोन किया, अगर आगे बस एमिल थोड़ा बहुत और वो चले जाते हैं। टेम्परेरी इसका हल किया जाता है, परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं करते, नहीं करते। बेसिकली सारी जितनी सीवरेज लाइन अंदर कचरा फंसा होने की वजह से वो सारी खराब हो जाती सिर्फ वो जो कचरा फंसा होता है ना, जब बिल्कुल पानी खड़ा हो जाए, यहाँ इधर बिल्कुल बुरा हाल हो जाए, फिर वो आगे सफाई कर देते हैं। वो भी अगर उनको प्रेशराइज किया जाए, किसी एमएनए डीसीओ को कहा जाए, तब तो आ जाते हैं, इसके अलावा नहीं आते वो। ठीक है, तो नाज़रीन सुन सकते हैं आप, जो इलाका मकीन है यही कहना है उनका कि अमला भी जो है ताउन नहीं कर रहा, उसके साथ साथ जो हुक्मरान है उनके भी आप हालात देख सकते हैं। महंगाई की भी जिस तरह अगर हम बात करें तो अब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह इलेक्शंस करीब आते कुछ हद तक रिलीफ आवाम को मिल रहा है, तो इस हिसाब से क्या समझते हैं इलेक्शनों के बाद भी वो जो है? इलेक्शन से पहले है, इलेक्शन के बाद फिर वही पोजीशन आ जाएगी साहब का। ठीक है, वही सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ, टैक्सेस की भरमार है, सहूलियात कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिफर। और भी नाज़रीन इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा क्या मसाइल है? अभी सिर्फ आधे घंटे पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, सिर्फ उनका गैस सिर्फ 2 घंटे आता है, और गैस का बिल लेके आए, गैस का बिल 6000 रुपये का उनका बिल आया है। गैस का बिल, सुई गैस सिर्फ सुई गैस का बिल 6000 रुपये का। उनकी आमदनी 1 रुपये की भी नहीं है, बिल्कुल बुजुर्ग हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, सिर्फ बच्चे भी कोई नहीं है। 6000 रुपये का बिल है, वो बंदा क्या करे? खुदकुशी में मजबूर ना हो तो फिर क्या करे आवाम में? ऐसे मौके पर यही काम होगा। बिजली के बिल तो फिर मेरे ख्याल में उनके लिए भरना भी नामुमकिन होगा। एक छोटी छोटी फैमिली का बिल बिजली का अभी 2 महीने पहले देखने के पहले देख लें, 15,000 रुपये बिल, 12,000 रुपये बिल। उनकी तनख्वाहें 18,000 रुपये, 20,000 तनख्वाहें, और उस तरह बिजली का बिल 15,000 निकल जाएगा, बचेगा क्या? बच्चों की दवाई है, जाना आना है, और वो गमी खुशियाँ इंसान के साथ साथ होती है। टैक्स दे रहे हैं बिजली के बिलों पे, सुई गैस के बिलों में, तो क्या समझते हैं गवर्नमेंट और इदारे वही टैक्स का जो पैसा आपका है आप पर लग भी रहा है? ये आपके सामने ही है, हमने दिखाया आपको मोहल्लों का हाल, छोटे से मोहल्ले का क्या हाल है। इनके अपने घर ही बन रहे हैं, सिर्फ अपनी कोठियाँ, अपने इनके ब्लड प्रूफ घर मिल रहे हैं, ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ मिल रही हैं। आप हमारे साथ चलें, दिखाते हैं गली मोहल्लों का क्या हाल है आपको। ये देखेंगे ये अंदर जो गलियाँ हैं उस पर सारा ऐसे सीवरेज का पानी, मस्जिद के सामने पानी खड़ा हुआ है, उसके अंदर मलेरिया के मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसके अंदर डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे मौके मोहल्ले में आप खुद देखें, आप खुद कहेंगे कि आज कैसे ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ये पेशेंट बहुत है हमारे इलाके में डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत ज़्यादा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट है हमारे। अस्पतालों में जब जाएं, खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाए, डेंगू हो जाए, कुछ हो जाए, क्या समझते हैं कि अस्पताल वाले सिर्फ कहते हैं बस ये आप जाएं जी पैरास्टामोल, डेंगू वाले को कहते हैं पर पैरास्टामोल खानी है, पैनाडाल, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सामने पेशेंट है, इसको बेचारे को डेंगू हुआ था। ठीक है,
यही नडेंगी हुआ बस, फिर अपना मेरे ख्याल में चक्कर लगा के चक्कर लगा के थक गए और इनको कहते हैं पैनाडाल खाएं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कमरों में बैठे होते हैं अपने, और जो सीखने वाले होते हैं वो पर्ची पर 2 गोली दिखाई है भाई, 2 गोली लिख के देनी है आपने हर किसी को। सीनियर के पास तो जाएं, अंदर एसी में बैठे होते हैं, तनख्वाहें पूरी मिल रही है उनको। बाकी जो लोकल डॉक्टर जो सीख रहे होते हैं उनको बस बताते हैं भाई दवाई लिख के दे दे बस आप। अच्छा, मस्जिद में फिर अब जो नमाजी हैं, क्योंकि पानी खड़ा होने की वजह से लोगों का मेरे ख्याल में अब नमाजी कम हो गए। मस्जिद वीरान हो जाती है, मस्जिद वीरान हो रही है। जुम्मे के टाइम मस्जिद फुल होती थी वहाँ पे, सिर्फ अब 1 सफ 2 सफ मस्जिद में होती हैं, बेचारे लोग ईंटें रख के पानी के ऊपर ईंटें रख के फिर जाकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं लोग। मस्जिद के सामने जिस तरह पानी जमा है, नमाजी कम हो रहे हैं, मस्जिदें हमारी वीरान हो रही है। इस मजीद इस टॉपिक पर बात करते हैं, इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाल देख सकते हैं आप गली का क्या हाल है। जो इलाका मकीन है उनके लिए अपने घरों तक आना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन्हें, क्योंकि जहाँ गंदा पानी सारा जमा है, गुजरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें जो है गुजरना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का उन्हें सामना होता है। मज़ीद भी जो इलाका मकीन है मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। कैसे गुजरते हैं? घर है आपका, अंदर सारे ये गंदा पानी जमा है, गुजरना कितना? भाईजान कितना मुश्किल क्या बताएं आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं खुद ईंटें रख के नमाज़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, छींटें पड़ जाती हैं, बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, फिर वापस आना पड़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है। अरे नमाज पढ़ना, मस्जिद के सामने भी सारा पानी जमा। सारा पानी के सामने देखे वो आदमी खड़े, मस्जिद है अंदर, सामने मस्जिद है, बिल्कुल दोनों तरफ से देख सकते हैं वो सामने बिल्कुल मस्जिद है। मस्जिद के अंदर जाना भी इनके लिए कितना मुश्किल का सामना। बहुत मुश्किल है भाईजान। यहाँ तो मच्छर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यहाँ पानी से गुजर के जिल्द की बीमारियां हो रहे हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, और वो जो डेंगू सारा सब चल रहा है यहाँ पे। सब चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इदारे जो है वो इस हवाले कुछ भी नहीं भाईजान। सब मामला जो है अपना जो है वासा का कब आया था आखिरी दफा यहाँ पे? मेरा ख्याल है मैंने तो देखा ही नहीं है। अच्छा, देखा भी नहीं। हाँ, देख सकते हैं कि जो हालात हैं, अमला जो है वासा का अगर यहाँ आ जाए तो सामने गटर जो है उबल कर पानी बाहर निकाल रहे हैं। अंदर जो सीवरेज लाइंस है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, मगर अगर अमला आ भी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, टेम्परेरी हल करके बांस मार के पानी उस वक्त तो निकाल देते हैं, मगर परमानेंट सलूशन की तरफ जब इदारे नहीं जाएंगे तो गलियों का, जगह का, सबका यही हाल होगा। और आप देख सकते हैं इलाका मकीन यही फरियाद कर रहे हैं कि हमारा गुजरना मुश्किल है, हमारा मस्जिदों तक जाना मुश्किल है, और हमारा घरों तक जाना भी इस हवाले से बहुत मुश्किल है। हमारे साथ मस्जिद के जो इमाम है अब वो भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं जिस तरह आपके सामने मस्जिद है और ये सारा गंदा पानी जमा है, सीवरेज का गंदा पानी जमा है, इदारों की गफलत के बायस जितना भी अब इलाका मकीन यहाँ मौजूद है इस साल से परेशान है। मस्जिद में अब नमाजियों की तादाद कितनी हो गई? नमाजी अब मैं मिसाल तौर जब बारिश आती है पानी इधर जमा होता है, इशा की अजान दी, मगरिब की अजान दी, पूरा टाइम हो गया, कोई 1-2 नमाजी हैं परेशान, क्यों? बारिश पानी खड़ा है, पानी खड़ा है, इस वजह से नमाजी नहीं आ रहे। ठीक है। तो बहुत लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, फिर 2 नमाजी 3 नमाजी होते हैं, अच्छा, तो इस वजह से बड़ी परेशानी है। मतलब नमाजियों की तादाद भी मस्जिद जो हमारी है वो भी वीरान होती जा रही जी, कपड़े भी ख़राब, नापाक कपड़े हो जाते हैं। अब देखिए कितना गंदा पानी है गटर का। है। ठीक है। अच्छा, तो ये सीवरेज लाइंस जो एक तो ख़राब हैं, फिर जो पानी मस्जिद के अंदर आ रहा है वो जो है वो कैसा है? अब वो पानी भी ख़राब है, जब मस्जिद के अंदर जाएं मस्जिद भी के जो सफ़े हैं वो भी नापाक हो जाती हैं, इस वजह से पाँव जब नापाक होते हैं। ठीक है। बंदा घर से वज़ू करके निकलता है पाक साफ़ हो के, हाँ। आगे पानी आता है नापाक होता है, बंदा समझता है कि यार मेरे कपड़े साफ़ हैं, अब अनजाने में अनहोनी हो जाती है, पाँव ख़राब, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। उसी से फिर मस्जिद की भी नापाक हो सकती है, सफ़े नापाक हो सकती हैं। ठीक है। तो मेरा ये है कि क्या अमला मुतालबा करेंगे कि अमला आए और इंतज़ामिया इधर आके देखे, जायज़ा ले क्या इधर मामलात हैं, हाँ। तो उन्हें इनका सलूशन करना चाहिए, मुकम्मल सलूशन करना चाहिए, हल निकालना चाहिए, इधर क्या हल हो सकता है। सुन सकते हैं आप नाज़रीन कि जिस तरह से आपने सुना जो हमारी मस्जिद है। अच्छा, आपसे भी जिस तरह हम बात कर रहे थे आपने बताया कि एक तो अमला तो ये बिल्कुल गायब है, अमला आ नहीं रहा। अच्छा, जब अब इलेक्शंस करीब हैं, ठीक है, अब जो हमारे हुक्मरान हैं आपके बड़े वादे होंगे आपसे, बड़े दावे होंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपकी गलियों की सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर देंगे, कई वादे आपसे हुए होंगे, आज तक कोई वादा पूरा भी किया है हुक्मरान?
बस पूरा क्या करना है, बस एक दो बंदे आ जाते हैं अपना वो दिखा देते हैं कि आ गए हैं भाई, बस। सुन सकते हैं जो वादे दावे होते हैं इलेक्शनों से पहले, बाद में क्या हालात होते हैं। इलाके के काउंसलर साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का करम। आप बात कर रहे हैं जिस तरह मसाइल का, एक तो इधर अंबार लगा हुआ है आपके इलाके में, सीवरेज के मसाइल हैं तो इदारा गायब, गंदगी के मसाइल हैं, वेस्ट मैनेजमेंट गायब, वासा गायब, वेस्ट मैनेजमेंट गायब, और भी कई इलाके के मसाइल हैं। क्या समझते हैं कि अभी जो इलाका मकीन है, इस इलाके में स्पेशली जो इदारे हैं फोकस नहीं कर रहे, क्या इस हवाले से मुतालबात आप इदारों के सामने रखेंगे और परेशान कितना? परेशान आपके सामने ही है, हर नमाजी परेशान है, हर मोहल्लेदार परेशान है। यहाँ तक परेशानी है कि गली में शादी हैं 4-5, ठीक है, वो यहाँ मेहमान नहीं बुला सकते, ठीक है। इतने परेशान हैं हम। मतलब मेहमानों को बुलाना भी मुश्किल है, मुश्किल ही है, जाहिर है जब गंदा पानी खड़ा किसने आना है। और बीमारी अलग से। बीमारी अलग है, वो सारा पानी ये जो जूते से लगेगा सारा अंदर ही जाना है, ठीक है, ये कौन सा बाहर रुकना है। ठीक है। ये भी अपना घर भी खराब हो जाता है, मस्जिद के अंदर आप भी गंदा मस्जिद आपके सामने ही है, देखो ठीक है, मस्जिद भी पानी आया हुआ है, कोई नमाजी वहाँ जा ही नहीं सकता। फजर के टाइम ये हाल होता है कि यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, ठीक है। यानी कि कोई भी नमाज यहाँ पढ़ नहीं सकते आप, अच्छा। जो पोजीशन जारी है। अब हम बात करते हैं, अगर परमानेंट सोल्यूशन की बात की जाए, अब जिस तरह प्रोजेक्ट्स देती गवर्नमेंट है हमें, और आप खुद भी इलाके के जिस तरह से काउंसलर हैं, तो क्या समझते हैं इस इलाके में कौन कौन से डेवलपमेंट के काम हैं जो हुक्मरानों को इलेक्शनों से पहले वादा कर के बाद में भी वही काम जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए ताकि इलाके में कुछ बेहतरी आ सके? बात ये है कि जो भी आएगा उनने सिर्फ वादा ही करना है, ठीक है, ठीक है, काम कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा था सुलेमान नहीं, उसका उन्होंने इलाका ही अलहदा कर दिया, 17 से 18 में भेज दिया। ठीक है। तो काम किसने करना? काम करने वाला बंदा ही कोई नहीं है यहाँ। अभी आप समझते हैं कि बाकी सारे आपसे वादे दावे ये समझ लो कि ये इलाका इस टाइम बेवा हुआ पड़ा है। ठीक है, हाँ, इसका कोई आगे के जो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई यहाँ पर इदारा नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, कुछ नहीं। भी नहीं है जी यहाँ, ठीक है, आपके सामने ही है, ये हालात देख लो, कोई भी नहीं। यानी कि मैं चेयरमैन साहब को भी फ़ोन कर लिए हैं, ठीक है, आगे वासा के दफ्तर भी मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, ठीक है, मगर कोई सुनवाई सुनवाई हो ही नहीं रही। ठीक है। अगर वो आएंगे, हाँ। अगर ये थोड़ा बहुत उन्होंने खोलना है ना गटर, उसके पैसे उन्होंने 500-700 रुपये अलहदा लेना है। टैक्स के अवाम से अगर पल रहे हैं अवाम इदारे, से पैसे, तनख्वाह अलहदा, ठीक है, अगर इन्होंने गटर के लिए आना तो उसके पैसे अलहदा लेने हैं उन्होंने। नाज़रीन सुन सकते हैं कि वो इदारे देखो कि हर घर जो से अवाम 200-300 के रुपये दे रहे हैं। पैसों से अगर जो इदारे चल रहे हैं और अवाम से ही आके दोबारा पैसे लें, तो आप हालात देख सकते हैं मुल्क के क्या हालात है। ये बताएं कि अब जिस तरह अब आगे कोई इलेक्शनों के बाद कोई बेहतरी नज़र आएगी, आपको लगता है, कोई उम्मीद है? ये तो उम्मीद सिर्फ इस टाइम अल्लाह पे ही है, ठीक है, इनमें किसी पे भी उम्मीद नहीं है। ठीक है। हाँ जी, बाकी ना इदारों से उम्मीद, ना हुक्मरानों से कुछ भी किसी नहीं, से। क्योंकि हमने तो जब भी ये वास्तालों को बुलाया, ये पल्ले से पैसे दे के खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, पैसे अलहदा दिए हैं। ठीक है, वैसे कभी फीस बिल्ला ना वो आए हैं ना उन्होंने काम करा। ठीक है। मतलब जो है इदारों में भी ये हाल है कि हर इदारे का, अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, गंदगी का भी ढेर है। गंदगी का अगर हमला है तो जिस तरह हमें बता रहे ये इलाका में देख कि लो ईदों कि पे ही आ रहा है। ईद पे सिर्फ उन्होंने ईदी लेने आना है, झाड़ू देने कोई नहीं। आज तक ये इतने इलाके वाले खड़े हैं, कोई साबित कर दे कि कोई झाड़ू वाला आता ही है। ठीक है, झाड़ू वाला नहीं था। एक और इलाका मकीन मौजूद है, बाइक पर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल क्या हाल है, कैसे हैं आप? सारा गंदगी का ढेर लगा हुआ है, गंदा पानी बाहर जमा है, वासा इंतजाम है। ये देखें अभी गटर से निकल है। मोटरसाइकिल चलाना इन इलाकों में, इस एरिया में कितना मुश्किल है, कपड़े भी ऊपर से नजीस। ज़ाहरी गल अजाब का काम है। तो जिस तरह आप मस्जिद में जाना, अब सामने मस्जिद भी है, तो वहाँ तक जाने में कितनी मुश्किल आती है? बहुत मुश्किल। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, इदारों से, हुक्मरानों से? ये इनका कोई हल निकालें। तो बाइक पर फिर मेरे ख्याल में बच्चों को तो इस तरह से सवाल करके यहाँ से नहीं जा सकते होंगे। नहीं जा सकते। देख सकते हैं नाज़रीन, बाइक चलाना भी इन सड़कों में, इन गलियों में कितना मुश्किल का काम है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। तो इनकी ना हाँ जी, शादी थी, ठीक है, ये सामने घर वालों की। ठीक है, उन गरीब बच्चों ने, बेचारे है भी वो ना, वो है भी जो है ना, अपना बाप है ही नहीं उसका, यतीम है। ठीक है, उन्होंने इसी सिर्फ इसकी वजह से मैरिज हॉल में मेहंदी करी है। ठीक है। रात उनकी यहाँ पर बारात नहीं आ सकती, कुछ नहीं सकते, क्या करेंगे बताओ? ठीक है। अपना खाना पीना मुहाल हुआ पड़ा है ठीक है, गंदगी की वजह से। ठीक है। और मतलब हालात ऐसे हैं कि
टैक्स आवाम दे दे थक गई है, कोई सहूलियात? कोई ऐसा टाइम या महीना बताओ जो बिल नहीं भरा। ठीक है। बिल भरने के बावजूद कोई हमारा ना सरकारी पानी है, ना ये गटरों का कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई पूछने वाला ही नहीं है। परेशान हाल नहीं है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है ना। इदारे वासा की बात करें तो ये वासा इंतज़ामिया की मुबैना गफलत, जो भी डीजी वासा है उन्हें भी चाहिए इस चीज़ का नोटिस। कमिश्नर मुल्तान साहब जो हैं नोटिस लें, जल्द से जल्द सफाई करवाएं, इस इलाके की जो सीवरेज के मसाइल हैं उन्हें हल करवा जाए। इसके साथ साथ जो आवाम से बात की, यही कहना था आवाम का, जो वादे दावे हुक्मरानों के इलेक्शनों से पहले होते हैं वो पहले तक ही महदूद रहते हैं, मगर उसके बाद मुंतखब होने के बाद उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, उन तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, उन तक रसाई जो है वो भी मुश्किल होती है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, इलाके के जो मसाइल हैं आपको दिखाते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे, मसाइल जानते हैं उनके, और क्या ये मसाइल उन्हें हल होते भी नज़र आते हैं, पूछेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या हाल है? हमारी परचून की दुकान है, दुकान के अंदर पानी बढ़ जाता है जिस टाइम ये नाले बंद होते हैं ना, तो ये इसका कुछ हल किया जाए। ठीक है, अंदर दुकान के अंदर ही दुकान के अंदर पानी आ जाता है इसमें, मतलब उसका ग्राउंड लेवल से थोड़ी बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे ही है, नीचे है उसका। ठीक है। तो बैठना दुकान में कितना मुश्किल होता है आपको? बहुत मुश्किलात होती हैं, सारा सामान उठा के ऊपर रखना पड़ता है, फिर जाके बाहर निकालना पड़ता है। ये ठीक है। तो इस वजह से बीमारियां कितनी फैल रही हैं? बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं इससे, मच्छर बहुत आ रहे हैं, डेंगू बहुत ज़्यादा है यहाँ से, डेंगू बहुत सारे मरीज़ निकल चुके हैं। डेंगू और जो मज़ीद मसाइल हैं वो भी फैल रहे हैं। और भी एक दुकानदार हमारे साथ जो हैं इलाके में, हमारा ये 1 माह से जो सा पानी खड़ा है, लेकिन हमने कई जाकर वहाँ पर दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अमला नहीं आता है। थोड़ा सा टेम्प्रेरी सा काम करते हैं कि वक्ती तौर पानी वो मोटर से निकाल जाते हैं, उसके बाद फिर पानी हमारा घरों से निकलना मुहाल है यहाँ पर। मतलब अपना कारोबार भी इसी इलाके में, घर भी इसी इलाके में, ज़ाहिर बात है कि सब कुछ मुतासिर हुआ पड़ा है। जारी घर तक जाना भी मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आप ये देखें, पानी के हालात देखें कि पानी घरों के बराबर है। ठीक है। कि बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे। बड़े तो चलो हम कोई ना कोई ईंटें वगैरह रख के बाहर निकल आते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे निकालें? बच्चे गिर जाएं, बीमारी है। डेंगू के मरीज़ हैं हमारे घर में। मेरी अपनी मिसेज़ को डेंगू हुआ है। अच्छा। मेरे अपने बच्चे निमोनिया के मरीज़ हुए हैं इस वक्त। मतलब कई बीमारियां इस इलाके में जन्म। हाँ, और अरसा 30 साल हो गए हैं, ये 30 साल हो गए हैं। कई हुकूमतें आई हैं और कई हुकूमतें गई हैं। ये पाइपलाइन सीवरेज आज से 30 साल पहले 35 साल पहले की डली हुई है, और इसके क्या बात, हर हुकूमत में फंडिंग नहीं होती इस इलाके को? फंडिंग होती है तो क्या बात, इस फंडिंग को कहाँ जाती है? हमारे नुमाइंदगान हैं जो वादे दावे आपसे करते हैं, वक्ती तौर होते हैं। ये अब इलेक्शन आ रहा है, सभी आएंगे, सभी बारी बारी से आएंगे और अपनी शक्लें दिखाएंगे, और जैसी वोटिंग होंगी, इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद कोई यहाँ पर आकर दोबारा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता, दोबारा गायब हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद अपना बाद में जो आप उन तक रसाई भी करना चाहिए, मेरे ख्याल में रसाई नहीं, वो मुलाकात ही नहीं होती। हम उनके घरों में जाते हैं, उनके आगे मुलाजमात मिलते हैं हमें, वो कहते नहीं वो साहब जी वहाँ गए हुए हैं, साहब जी बैठे अंदर घरों में होते हैं। कहते हैं कहीं, वो कहते हैं इस्लामाबाद गए हुए हैं, कभी कहते हैं लाहौर गए हुए हैं। हम कहाँ जाएं? हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये खुद अपनी बदौलत कर सकें। हम 30 साल से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। ये आपके सामने ही है। अगर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ होता है, कोई यहाँ पे काम हुआ होता, तो ये हालात तो ना होते। बच्चे भी मतलब इन्हीं गलियों में गुजर गुजर के, उन्हें भी कई बच्चे, ये देखें आपके सामने छोटा सा बच्चा जा रहा है, ये पानी में पाँव आ रहे हैं इनके, तो जाहिर बात है बीमारियों में मुब्तला होंगे बच्चे। घरों में पानी कैसा आ रहा है? घरों में पानी तो इस इलाके का वैसे ही वेस्ट है। सीवरेज वाला जो अंदर वही बदबूदार पानी। हाँ जी, पानी का निकास जब आपका होगा नहीं तो पानी ज़रा ज़मीन में सेम जाती है, उसकी वजह से पानी हमारा पीने के काबिल नहीं, हम फिल्टर से लेकर आते हैं। फिल्टर कितना दूर है? फिल्टर ये मजीद शाह साहब हैं हमारे, अल्लाह उनको इसका अजर अता करे कि उन्होंने अपनी बदौलत खुद ये फिल्टर प्लांट का सदका जारिया किया हुआ है, अपनी जेब से किया हुआ। जो ना इदारों ने कुछ किया ना हुक्मरान ने। नहीं, वो उनकी मेहरबानी है कि वो काफ़ी दफ़ा हमारा साथ देते हैं। ये अपनी जेब से पैसे दे के ये काम करवाते हैं। सुन सकते हैं आप जिस तरह अभी इस वक्त यहाँ हमारे लिए खड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का इस हवाले से हमें सामने है। काफ़ी स्मेल भी है एक तो, और दूसरा जो सीवरेज लाइन्स हैं ये भी तकरीबन बर्बाद हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ मसाइल हैं इलाके में, गंदगी, सीवरेज, और उसके साथ जो अक्सर सड़कें हैं वो भी तकरीबन टूट फूट का शिकार हैं।
अरसा दराज से यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ। एक और भी इलाका मकीन मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात कर रहे हैं जिस तरह आपके इलाके के मसाइल की, तो क्या समझते हैं ये मसाइल आखिर हल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए जी, मसाइल का हल बिल्कुल है। मेरी इस मामले में एक्सीएन साहब से भी बात हुई है, हाफिज़ वकास साहब हैं, एसडीओ साहब से भी बात हुई है। बात यह है कि थोड़ा सा फंडिंग का इशू है, ना उनके पास वर्कर पूरे हैं, काम वो करवाते हैं मगर आर्जी टेम्परेरी तौर पर करवाते हैं। बाकी हाफिज़ साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है और कमिश्नर साहब हैं हमारे आमिर खटक साहब, उन्होंने एमडीए साहब को इसका टास्क सौंपा हुआ है। तो इंशाल्लाह इलेक्शन से कबल ही ये कमिश्नर साहब अपनी बदौलत अपने फंडिंग में से इसका काम करवाएंगे इंशाल्लाह। अपनी मतलब फंडिंग में से इसका आप समझते हैं कि आपका जो सारा इलाका इसे क्लियर हो जाएगा? इंशाल्लाह कमिश्नर साहब अपने फंड से उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है। आमिर खटक साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, एमडी से भी हुई थी, और हाफिज़ वकास साहब हैं हमारे एक्सीएन मुमताज़ाबाद के, उन्होंने भी कहा था कि इसकी कोई पीछे जो मेन रोड पर वो कोई सीवरेज का इशू है, यहाँ सीवरेज का इशू नहीं है, यहाँ पर होता था तो वो कंप्लीट हो जाता था। जो इसकी पीछे मेन लाइन है वो बंद है, यहाँ पर जो पिछली लाइनों की वजह से ये सारा इलाका बंद है। जो बेसिकली पीछे से सारा सिस्टम आ रहा है वो ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर पानी बंद है, बिल्कुल पीछे से सिस्टम जो ब्लॉक। कितने अरसे से ये मसाइल हैं इस इलाके में, जो अपना आप समझते हैं जो ये गटरों का जो पानी है उबल कर बाहर आ जाता है और गुजरना? ये आर्जी अभी तकरीबन महीने 2 महीने से ऐसे हो रहा है। पहले होता था, पहले खुल जाता था, मगर उससे पिछली लाइनें ऑन होती थी, ओपन होती थी, मगर अब वो पिछली लाइनें ब्लॉक है, तो जिसकी वजह से ये इलाका बंद पड़ा है। मतलब ये 1-2 माह से ये वाला काम हो रहा है? ये 1-2 माह पहले भी होता है, वो आर्जी मसलन 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए वो मसलन आते थे, खोल कर चले जाते थे। मतलब जो सलूशन है वो टेम्परेरी, तो इसका कोई हल नहीं है जब तक परमानेंटली नहीं होगा। परमानेंटली वो पीछे से इसकी जो मेन लाइन है वो ब्लॉक है ना, उस पर काम हो रहा है मजीद। वो मैं आपको सर्वे भी करा देता हूँ, पीछे व्याडी रोड पर सारी सीवरेज उन्होंने खुदाई की हुई है, तो जिसकी वजह से वो पिछला मेन लाइनें खुलेंगी तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मसाइल हैं जब तक उनका टेम्परेरी हल अगर निकाले तो उसका कोई मसले का हल नहीं होता। अब अगर परमानेंटली अगर इदारे जो हैं निकाल लें उसका हल, क्योंकि जो ब्लॉक हो जाती है सीवरेज लाइन के अंदर जो कचरा जमा हो जाता है, उस हवाले से जब ब्लॉक हो जाए तो उसमें जो सीवरेज लाइन है उसे दोबारा मेंटेन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो गंदा पानी है गटरों से उबर कर बाहर ना आए और उस हवाले से जो इलाका मकीन है वो इस हवाले से परेशान ना हो। बताइएगा कि जिस तरह से अब काम हो रहा है, इदारे काम करें, तो आपको लगता है कि ये अपना 1-2 माह में ये सारा मामला था? ये तो वक्ती तौर पे अब इलेक्शन की वजह से सब लोग आ रहे हैं और आकर अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं कि भी हम काम करवाएंगे और इस इलाके को हम तरक्की पजीर करेंगे। लेकिन ये हम अब से नहीं, तकरीबन 15-20 साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि लोग आते हैं, आकर वोटिंग के लिए बस अपना वोट का हम से लेते हैं कि भी वोट दे दो हमें, हम ये लाजमी काम करवाएंगे। लेकिन आज तक यहाँ काम नहीं हुआ। काम का असूलन ये है कि इसकी जो सीवरेज की लाइन है ये दोबारा से नहीं डले। ये आज से 30 साल पहले ये 8 इंच की सारी लाइन है, अब इतना बड़ा इलाका है और पानी का निकास है ज़्यादा। अब इतनी बड़ी आबादी का पानी 8 इंच की लाइन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाहिर बात है कि फंडिंग आती है तो फंडिंग को फंडिंग के इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये नहीं कि अपने आप वो ख़त्म कर जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि इलेक्शनों तक जो काम है ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, इलेक्शनों के बाद फिर मसाइल आप लोगों ने अवाम मुकम्मल हल नहीं इसका निकलता। मुकम्मल हल तभी है कि ये लाइन दोबारा नहीं डले और उसके बाद फिर ये इसकी सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। सुन सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं हम मसाइल के हवाले से, बता रहे हैं 8 इंच की जो लाइन है, जो सीवरेज लाइन है, ये अरसा 35 साल पहले यहाँ पर कोई तरक्याती काम हुआ जिसकी वजह से इसे बेहतर किया गया। मगर अब जब इलेक्शंस करीब हों, इलेक्शन जब करीब होते हैं तब इदारे भी हमें थोड़े मुतहरिक होते दिखाई देते हैं और हुक्मरान भी जो वादे दावे हैं उनके भी उस हवाले से बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, आवाम तक आते हैं, पहुँचते हैं। कई वादे दावे करने के बाद जब इलेक्शन ख़त्म तो आवाम की वही मुश्किलात दोबारा वही जो है एज़ इट इज़ रिपीट हो रही होती हैं और सारे मसाइल बिल्कुल वैसे ही जो है जाके दोबारा चलते हैं, आवाम ने उसी में ही गुजारा करना होता है। मैं चाहूँगा कि ये मस्जिद का दरवाज़ा दिखाया जाए कि आप देख सकते हैं कि भी कितनी शर्मिंदगी की बात है, मुसलमान है मगर कानूनियत की वो हालात हैं कि मस्जिद में जाने का रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल जो मस्जिद सामने है, बिल्कुल नुक्कर पे यहाँ पर चौक की, उसके सामने सारा गंदा सीवरेज का पानी जमा है और लोग नमाजी जो हैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे। वासा इंतज़ाम की गफलत के बायस हमारी मस्जिदें भी वीरान हो रही हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे और इसके साथ साथ जो अब क्योंकि अब इलेक्शंस भी करीब हैं, उसके बाद जो वादे दावे हमारी आवाम से होते हैं क्या उसके बाद वो अब पूरे भी होते हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपने आंटी आपके जिस तरह मसाइल हैं इलाके में, हमने देखा कि सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, गंदगी के बड़े मसाइल हैं, इदारे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं इस इलाके को, तो क्या समझती हैं कि अब जिस तरह इलेक्शंस करीब में बड़े वादे बड़े दावे होंगे कि तरक्याती कामों की स्कीम लाई जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, कि इसके बाद इलेक्शनों के बाद कभी पूरे होते भी नज़र आए हैं आपको? नहीं, बस वही ऐसे ही चल रहा है। निज़ाम हाँ, जैसे वैसे ही चल रहा है, कोई मतलब इधर काम नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं जो अमला है सफाई का, यहाँ कब की कब आता है? वो आता है ईद के ईद ही आता है अमला। वो ईद पे भी ये है कि भी ईद ली, थोड़ी सी ऐसे झाड़ू लगाई, गंद वहीं छोड़ के चले जाते। ठीक है, मतलब ईद की ईद आकर ईद ही ली और वो गंद साफ थोड़ा बहुत करके वहीं हाँ, ये चले जाते हैं। बाकी उसको मतलब अपनी मदद अगर गटर भर जाए, गलियों में पानी होता है, बिल्कुल नहरें बनी होती हैं यहाँ, तो बस पैसे वो कहते हैं पैसे दो फिर हम सफाई करें। ठीक है, तो सारा जो इलाका मकीन है, कोई ऐसी जगह भी इलाके के लिए नहीं मुख्तस की गई जहाँ पर कचरा बाकायदा तौर पर फेंका जाए? सब मतलब जो ऐसे ही इलाके में बिखरा रहता है? हाँ जी, ऐसे बिखरा रहता है, हर कोई अपने घर के साथ साथ ही वैसे डाल देता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियाँ इस हवाले से जन्म ले रही हैं इलाके में? अब बुखार है, डेंगू चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, ठीक है, हाँ, बुखार, पेट का दर्द। ठीक है, हाँ, और फिर जब बारिश आ जाए तब क्या मंजर होता है? बस फिर तो नहर वाला मंजर होता है। ठीक है, मतलब गुजरना भी हम बाइक लेके गुजरे ना, हमारी बाइक ऐसे लगती है जैसे कश्ती चल रही है। ठीक है, मतलब बाइक से गुजरना बहुत ही ज़्यादा हाँ इस हवाले जी, से मुश्किल हाँ हो रहा जी, है। पैदल तो वैसे भी नहीं चल सकते। पैदल बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो अब क्या कोई उम्मीद नज़र आती है कि इलेक्शनों के बाद जो है जो वादे दावे होंगे इस दफ़ा कोई उसके बाद बेहतर हों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सुन सकते हैं आप कि जिस तरह से हमारी जो ख़वातीन हैं उनका यही कहना है कि जो वादे दावे इलेक्शनों से पहले किए जाते हैं, बाद में इसी अवाम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और भी कुछ ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक। बात कर रहे हैं आपके इलाके में मसाइल के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं, कितने परेशान हैं? एक मजीद ही परेशान रहने, पानी वास्ते मजीद परेशान रहने। अच्छा, पानी। और घरों में फिर क्योंकि सीवरेज लाइंस ख़राब हैं तो घरों में पानी कैसा आ रहा है? क्या वो इस्तेमाल करने पीने के काबिल है? नहीं, फिल्टर से ही भर रहे हैं? हाँ, फिल्टर से। मतलब जो पानी है वो इस्तेमाल करने के काबिल यहाँ पर नहीं। पीला पीला वगैरह पानी ठीक सारा, है। पिलाहट है सारी। ठीक है, तो गंदगी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसला है, तो अमला नहीं नज़र आता इधर? बस उन लोग नज़र नहीं आता था, मैं क्या करूँ। क्या समझते हैं कि जो वादे दावे अभी इलेक्शनों से पहले हुक्मरान आएंगे करेंगे आप लोगों से, कभी पूरे भी हो उम्मीद है? नहीं। नहीं उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल भी जो उम्मीद है लोगों को नाउम्मीद हो चुके हैं। और इस हाल से मज़ीद भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। बात कर रहे हैं मसाइल ही मसाइल हैं आपके इलाके में, गंदगी के मसाइल, फिर उस हवाले से लोग इतने बीमार हैं, और सीवरेज के मसाइल, और उसके बाद जो सड़कें हैं वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तरक्याती काम नहीं होते इलाके में? बहुत कम है, बहुत कम। ये तो हमारी गली मतलब कुछ अर्सा पहले ही बनी है इधर, मतलब वो पहले इधर ऐसी कच्ची गली थी, पानी ऐसे मतलब भी गटरों से निकलता था, चला जाता था। फिर तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत हिम्मत की है, मतलब भाग दौड़ की हमारे मर्दों ने, फिर ये मतलब बनवाई है। ठीक है, मतलब उसके बाद कूड़े का बड़ा गंदा इधर वो रूटीन है, जिस तरह वहाँ पड़ी हुई बाहर भी ढेर, उधर कुछ होना चाहिए ताकि वो कूड़ा इकट्ठा रहे, उसमें भी इस तरह बिखरे ना। सारे तो ये कोई ऐसी एक जगह मुख्तस नहीं की गई जहाँ पर होना चाहिए, होनी चाहिए। अब उधर सामने आपने देखा होगा तो ढाबे वगैरह भी मतलब ये छोलों के लगे हुए हैं, सब कुछ है, और सामने कूड़ा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल ये जिस तरह सारी यहाँ पर खाने पीने की दुकानें, उनके सामने ही गंदगी और कूड़ा, और फिर जब क्योंकि किसी चीज़ में ऐसा भी मतलब बिखरे ना, भी जिस तरह आते हैं अभी सुबह उठा के लेकर चले जाएं, फिर मतलब इस तरह होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब आप खाना पीना कोई भाई से मंगवाएं तो वो भी मेरे ख्याल में और हम नहीं मंगवाते, हम यहाँ से लेते ही नहीं ना, बिल्कुल। इसी वजह से कि गंदगी बहुत ज़्यादा गंदगी है, हाँ, बहुत ज़्यादा है। ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले भी ऐसे ही था इलाका, पहले बहुत ज़्यादा गंद था और भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो अभी कुछ पहले से बेहतर हो गया इंतजाम, पहले बहुत गंद था इधर। ठीक है, लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है?
अभी होना चाहिए। सुन सकते हैं आप कि जिस तरह से मसाइल हैं, इस हवाले से जो ख़वातीन हैं उनका यही कहना है कि जो गंदगी है वो इस हवाले से साफ़ होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो भी जो हैं फ़ौरी तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि हल होने चाहिए। मज़ीद भी हमारे साथ कुछ ख़वातीन हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? तबीयत से ठीक है, शुक्र है। बात कर रहे हैं कि इलेक्शनों से पहले तो सारे हुक्मरान हैं ही आप लोगों के, क्या इलेक्शनों के बाद आपके इलाके में किसी हुक्मरान ने आके इस तरह का कोई काम करवाया, रोड बनवाना, सीवरेज लाइंस करना? नहीं, आपको नहीं लगता? मतलब इलेक्शन से पहले पहले ये लोग पहले भी ऐसे ही थे भाई, आप शुक्र है कुछ बेहतर है। ठीक है, और हुक्मरान इलेक्शनों से पहले आप लोगों के, उसके बाद आवाम को भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल भूल जाते हैं, ये तो सच बात है, झूठ तो नहीं है। ठीक है, सुन सकते हैं आपकी जिस तरह से मसाइल हैं, मसाइल का अंबार है और उस हवाले से ख़वातीन भी जो हैं इलाके में वो भी इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरह मसाइल हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर हल होना चाहिए, जिसमें हमने अब आपको दिखाया कि सीवरेज लाइन जो है पूरे इलाके में सीवरेज लाइन्स का एक बहुत बड़ा मसला है। सीवरेज लाइन जो है उनकी प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से जो सीवरेज लाइन्स हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तबाहाली का शिकार हैं। जो गटर्स हैं, गटर्स खुलने की वजह से जो पानी है बाहर आ जाता है और उस हवाले से जो इलाका मकीन है उनका घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मस्जिदों के बाहर भी सारा गंदा पानी जो है वो जमा है और मज़ीद भी इस हवाले से जो मसाइल हैं हम आपको सुनाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। मसाइल की बात कर रहे हैं, आपके इलाके में एक तो गंदगी का बहुत ज़्यादा ढेर है, तो कितने परेशान हैं इस हवाले से? बहुत ज़्यादा परेशान है, बारिश जब आती है तो फिर तो ज़्यादा ही परेशान होता है। ठीक है, ऊपर से देखें ये गंदगी के ढेर, उठाने वाला कोई नहीं आता और ऊपर से बिजली के तार हैं, बच्चे फिरते हैं, घूमते हैं, खतरा बहुत ज़्यादा है इससे। और पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, पानी सीवरेज का खास कर। ये कल मैं गटर वालों को बुला के लाऊँ, कितने चक्कर मैंने लगाए हैं, फिर वो आगे ये थोड़ा सा कुछ सेटिंग कर गए, वरना बड़ी परेशानी है। वरना सारा जो पानी है बाहर ही जमा रहता है और बारिश आ जाए तो फिर तो यहाँ से निकलना, घर में ही बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और उस हवाले से क्या समझते हैं आखिरी तरक्याती काम आपके इलाके में कब हुआ था? मेरे ख्याल से तो 15 साल बाद ये अब गली बनी है, अब बनी है। अच्छा, 15 साल बाद जाके ये गली? हाँ जी, वो भी बड़ी कहा है लोगों को कि यार ये बनवा दो, भाई बड़ा मसला है हमारा। अच्छा, इलेक्शंस अब करीब हैं, बड़े वादे होंगे, दावे होंगे, हुक्मरान आएंगे आपसे जितने वादे करेंगे, तो क्या समझते हैं बाद में भी ये लोग आपके हैं? देखिए जी, बात ये है कि मेरी नज़र में तो सारे हुक्मरान जो है ना उन पर करप्शन के केसेस हैं। ठीक है, मेरी नज़र में कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं जो वादे पूरे करेगा मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ना उम्मीद हूँ बिल्कुल, और हाँ सारा इलाका ही ना उम्मीद है, मैं क्या सारे इलाके ना, वो करके जाते हैं वादे लेकिन बाद में फिर मिलते ही नहीं, वो कहते नहीं, वो है ही नहीं जी, वो है ही नहीं, क्या मसला है। सुन सकते हैं आपके जिस तरह से हमने मसाइल की बात की, तो मसाइल में जितने भी इलाका मकीन हैं नाउमीद हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो इदारे हैं, इदारे मुतहरिक हों और जल्द से जल्द इलाके के जो मसाइल हैं उन्हें हल होना चाहिए। और इलेक्शन जिस तरह करीब हैं तो जो वादे दावे हुक्मरान करें तो एटलीस्ट उन्हें पूरा ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह इलाके में हम देखें मसाइल का अंबार लग चुका है, गंदगी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी मसाइल जो आवाम के आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए टीम आखिर क्यों और अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।